फाइनेंशियल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ का सल्यूशन होने वाला है इस क्लास में। तो पहले समझेंगे कि मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या अंतर है। तो मैनुअल इंग्लिश वर्जन में समझेंगे, ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। मैनुअल अकाउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन फिजिकल बुक्स बाय हैंड। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूज सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड एंड प्रोसेस डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुनेंगे, मैनुअल अकाउंटिंग में लेन देन को हाथ से रजिस्टरों में लिखा जाता है, जबकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में टैली जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टाइप ऑफ वाउचर। वाउचर के प्रकार। वाउचर आर यूज्ड टू इंटर डाटा एंड CSS। मेन टाइप आर क्वेंट्रा F4 for bank entries, payment F5 for expense and receipt F6 for income। वाउचर का उपयोग डेटा एंट्री के लिए होता है। मुख्य प्रकार हैं क्वेंट्रा F5 बैंक लेन देन के लिए, पेमेंट जो होता है उसके लिए F5 भुगतान के लिए, रिसिप्ट F6 का प्राप्त पैसे करने के लिए होता है यूज। टैली में एंट्री के लिए वाउचर जरूरी है। बैंक के लिए F4, पैसे देने के लिए F5 और लेने के लिए F6 शॉर्टकट याद रखें। कंपाउंड CS के घटक। CAS consists of 5 compound hardware, computer, software, tele, data, transaction, people, user and production rules। CS के 5 मुख्य घटक हैं, हार्डवेयर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टैली, डेटा, लेन देन, पीपल, उपयोगकर्ता और प्रोसीजर, नियम, इतने टोटल होते हैं। एक कंप्यूटराइज सिस्टम 5 चीज़ों से बना होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल और प्रोडक्शन। इनके बिना कंप्यूटर अकाउंटिंग नहीं हो सकता। और कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट, लेखांकन का कोडीकरण क्या है। कोडिकेशन इन असेंजिंग यूनिक न्यूमेरिक अल्फाबेटिक कोड्स अकाउंट फॉर इजी एंड फास्ट आइडेंटिफाई द सिस्टम। कोडीकरण का अर्थ है खातों को एक विशिष्ट नंबर या कोड देना, जिससे उन्हें सिस्टम में आसानी से तेजी से पहचाना जा सके। हर्जो अकाउंट में अपना सही खाता लेजर तुरंत ढूंढने के लिए हम कोड डालते हैं, उसे ही कोडिफिकेशन कहते हैं। डेटा सिक्योरिटी, डेटा सुरक्षा। सिक्योरिटी फीचर लाइक पासवर्ड, डेटा वैल्ट एंड रेगुलर बैकअप आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अकाउंट डाटा फ्रॉम अनएक्चुअल एक्सेस। डेटा सुरक्षा के लिए पासवर्ड, डेटा माल्ट और रेगुलर बैकअप उपयोग किया जाता है, ताकि सरकार जानकारी चोरी ना या नष्ट ना हो। डाटा सिक्योरिटी। टैली प्राइम क्या है। टैली प्राइम इज द एन एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, मैनेजिंग इन्वेंटरी एंड जनरेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑटोमेटिकली। टैली प्राइम एक उन्नत अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग बिजनेस लेन देन को रिकॉर्ड करने एवं इन्वेंटरी मैनेजमेंट और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। टैली प्राइम आज के टाइम में सबसे पॉपुलर अकाउंट टूल है। इसमें आप सिर्फ एंट्री करते हो और बैलेंस शीट अपने आप बन जाती है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के लाभ। द मेन एडवांटेज आर हाई स्पीड एक्यूरेंसी, इंस्टेंट रिपोर्ट जनरेशन एंड द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन स्मॉल स्पेस। के CS के कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के जो है मुख्य लाभ तेज गति, सटीकता, तुरंत रिपोर्ट तैयार होना, कम जगह में अधिक डेटा स्टोर करने की क्षमता।
कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि काम सेकंड में होता है और गलतियाँ की गुंजाइश ना के बराबर होती हैं। अकाउंटिंग में कंप्यूटर की भूमिका। रूल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। कंप्यूटर ऑटोमेटिक reporting tasks, ensure data security and help in the quick analysis of financial statement for better decision making. कंप्यूटर दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करते हैं, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और बेहतर निर्णय लेने के लिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में मदद करते हैं। अकाउंटिंग में कंप्यूटर का रोल सिर्फ एंट्री तक नहीं है, ये उनमें बिजनेस की ग्रोथ चेक करने और फ्यूचर डिसीजन लेने में भी मदद करता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट CS। बैंक में समाधान विवरण क्या है? इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सर्विस BRS बैंक रिजोल्यूशन स्टेटमेंट यूज्ड टू मच द बैंक बैलेंस साउंड इन अकाउंट record with the balance in the actual bank passbook automatically. कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में BRS का उपयोग, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का उपयोग अकाउंट रिकॉर्ड में दिखाए गए बैंक बैलेंस और वास्तविक बैंक पासबुक के बैलेंस का मिलान करने के लिए किया जाता है। बैंक पासबुक और हमारी टैली का बैलेंस हमेशा मैच होना चाहिए। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में BRS की मदद से हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेजर एंड ग्रुप। लेजर इज एन individual account while a group is a collection and ledger of similar nature. All bank account come under the bank account group. लेजर एक व्यक्तिगत खाता होता है जबकि ग्रुप एक ही प्रकृति के लेजरों का संग्रह होता है। जैसे सभी बैंक खाते बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, लेजर का मतलब है किसी एक व्यक्ति या खर्चे का खात्मा और ग्रुप का मतलब है कि जैसे सभी खातों की कैटेगरी। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की सीमाएं, लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड रिस्क ऑफ सिस्टम क्रैशेस एंड द नीड ऑफ रेगुलर स्टाफ ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सर्विस स्टेटमेंट। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट की सीमाओं में इसकी स्थापना, उच्च लागत, सिस्टम क्रैश होने का जोखिम और कर्मचारियों को नियमित ट्रेनिंग देने की आवश्यकता शामिल है। हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट महंगा होता है और अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो या वायरस आ जाता है तो डाटा उड़ने का भी डर रहता है। ट्रायल बैलेंस। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट में ट्रायल बैलेंस। In computerized system, the trial balance is generated automatically and soon voucher entries are posted. Increase that total debit equal total credit. कंप्यूटराइज सिस्टम में वाउचर एंट्री होते ही ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है। मैनुअल अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस मैच करना सिर्फ दर्द होता है पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट में यह काम एक ही क्लिक में हो जाता है। बैकअप का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ बैकअप। बैकअप इज द essential of prevent data loss due to hardware future virus attack and accidental deletion and accounting file। हार्डवेयर खराब होने पर, वायरस हमले या गलती से फाइल डिलीट होने के कारण डेटा को नुकसान को रोकने के लिए बैकअप अनिवार्य होता है।
अगर आपका कंप्यूटर चोरी हो जाए या फॉर्मेट हो जाए तो बैकअप है आपका सालों के हिसाब किताब का बचा सकता है। टैली में प्रीपेड डिफाइंड ग्रुप क्या है? टैली प्राइम में प्रीपेड 28 प्रीपेड डिफाइंड ग्रुप, 15 प्राइमरी एंड 13 सब सेकेंडरी ग्रुप तो टू हेल्प यूजर ऑर्गेनाइज दियर लेजर सिस्टमेटिक फ्रॉम द स्टार्ट। टैली प्राइम में 28 प्रीपेड डिफाइंड ग्रुप, 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप प्रदान करता है ताकि यूजर अपने लेजर को शुरू से व्यवस्थित तरीके से रख सकें। टैली में पहले से ही 28 ग्रुप बने होते हैं ताकि आपको हर चीज़ जीरो से ना बनाई पड़े, बस लेजर डालो और सही ग्रुप सेलेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? फ्यूचर ऑफ गुड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषता। A good software could be user friendly, searchable, secure and applicable and generating multi-language, legal and customizable reports। एक अच्छे सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली, स्केलेबल, सुरक्षित और बहुशाली मल्टी लैंग्वेज रिपोर्ट तैयार करने के सक्षम होना चाहिए। एक अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वही है जो चलाने में आसान हो, जिसमें डाटा सेफ रहने और बिजनेस के बढ़ने के साथ साथ एडजस्टमेंट हो सके। सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल।